नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है, जो निर्जला काशी व्रत नहीं रख पाते तो वो क्या करें। तुलसी में हम रविवार को और एकादशी को और अगर पीरियड में हो तो जल कैसे दें, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब शुरू करते हैं। जो लोग साल में एक भी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को रखने से आपको सभी एकादशियों के बराबर का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी व्रत को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। अगर हम इस व्रत को निर्जला करते हैं तो हम इस फल को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी व्रत करना हो तो आप अपने शरीर की शक्ति के अनुसार ही करें। अगर आपका शरीर कमज़ोर है, जहाँ आपका शरीर इजाज़त नहीं देता, तो आप निर्जल एकादशी का व्रत ना रखें। अगर आपका शरीर निर्जल एकादशी व्रत रखने की इजाज़त देता है तो आप निर्जल एकादशी व्रत कर सकते हैं। अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में आप लिक्विड जूस लेकर व्रत कर सकते हैं। अगर आप लिक्विड जूस लेकर भी व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप फल खाकर भी व्रत कर सकते हैं। अगर आप फल खाकर भी व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप मीठा फलाहार लेकर भी व्रत कर सकते हैं। अगर आप मीठा फलाहार लेकर भी व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप नमक का सेवन करके भी अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। पाप करने से, अन्न खाने से अच्छा है तो आप सेंधा नमक खाकर भी अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। ज़्यादा तो नहीं, कुछ ना कुछ तो फल आपको अवश्य मिलेगा। इस तरह आप अपने एकादशी व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि तुलसी का पौधा एक पूजनीय पौधा है। अगर हम उनको 2 दिन जल नहीं देंगे तो तुलसी का पौधा मुरझा जाएगा। ऐसे में हम क्या करें, क्योंकि रविवार को भी तुलसी को हम जल नहीं देते और सोमवार को एकादशी व्रत है, उस दिन भी हम तुलसी को जल नहीं देते। ऐसे में हम क्या करें कि हम तुलसी मैया को स्पर्श भी ना करें और जल भी दे दें। मैं आपको तुलसी को जल देने के लिए एक टिप बताती हूँ। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये टिप आप अगर आपने कहीं पर जाना हो 2-4 दिन के लिए तो भी कर सकते हैं। अगर आप पीरियड में हैं तो आपके घर में जल देने वाला कोई ना हो तो भी आप इस टिप को अपना सकते हैं। आप एक मार्केट से छोटी सी मटकी ले आएँ ढक्कन समेत। उसमें छोटा सा छेद करें। छेद आपने छोटा सा ही करना है, बड़ा छेद नहीं करना है। अगर आप बड़ा छेद कर देंगे तो पानी 2 दिन तक नहीं चलेगा। छेद भी आप एक पेच से कर सकते हैं, स्क्रू से कर सकते हैं। छेद आप खुद ही कर सकते हैं। छेद करने के बाद आप मटकी को जल से भर लें। जल से भरकर उस मटकी को आप अपने तुलसी के गमले में रख सकते हैं। इस तरीके से मटके में से थोड़ा थोड़ा जल तुलसी में जाता रहेगा। इसी तरह तुलसी पौधे को जल भी मिल जाएगा और नमी भी मिलती रहेगी। आप इस तरह करके तुलसी पौधे में 2 दिन के लिए जल दे सकते हैं। उसके बाद आप उस मटकी को हटा सकते हैं। फिर जब आपको ज़रूरत हो तब आप इस टिप को अपना सकते हैं। अगर आपके घर में पौधे 2-4 हैं उनमें से भी आपको अलग अलग मटकी रखनी पड़ेगी। छेद आप बारीक सा ही करें, बड़ा छेद ना करें। बड़ा छेद करने से पानी 2 दिन नहीं चलेगा। इस तरह आप अपने तुलसी पौधे को जल दे सकते हैं।